है ना। सो क्या किया जाएगा, तो क्यों ना हम इसको कुछ मॉडिफिकेशन करवा दें, 5 प्राइम को और 3 प्राइम पे भी मॉडिफिकेशन करवा दें, जिसके चलते एंडोन्यूक्लियोसिस को पहचाने ना, है ना। ये स्ट्रेटेजी अपनाना है जिसके चलते हमारा ये जो फंक्शनल एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए जो है, ये टूटे ना, ट्रांसलेशन हो जाए, उसके बाद जो होना हो इसके अंदर हो जाए, ठीक ना। जब तक ट्रांसलेशन नहीं हो जाता तब तक इसको बचाना होता है ना। सो करेंगे क्या, उसके लिए 5 प्राइम एंड को कैप कर देते हैं। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट the 5 prime end from endonuclease degradation, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस का डिग्रेडेशन से भी बचाना है। There must be capping process. कैपिंग प्रोसेस होना है। तो देखिए कैपिंग होता कैसे है ना। 5 प्राइम एंड पे कैपिंग होता है विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्वानिन, विद द हेल्प ऑफ ग्वानिन मॉलिक्यूल, है ना। यहाँ पे जो ग्वानिन मॉलिक्यूल होगा वो नॉर्मल ग्वानिन नहीं होगा, एबनॉर्मल ग्वानिन होना है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल दिस इज 5 प्राइम 3 प्राइम, है ना। तो इस 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है, सबको पता है, और 3 प्राइम एंड पे OH रहता है ना। ओके, सो होना क्या है, इस 5 प्राइम एंड पे हमें जोड़ना है 7 मिथाइलेटेड ग्वानिन, ठीक ना। हमें जोड़ना है 7 मिथाइलेटेड ग्वानिन, कम ऑन, 7 मिथाइलेटेड ग्वानिन को जोड़ना है हमें। किस पे जोड़ना है, 5 प्राइम एंड पे। और यहाँ पे जो ग्वानिन का एडिशन होना है वो एडिशन अनयूजुअल होता है, नॉर्मल नहीं होता है ना। नॉर्मली बॉन्डिंग होती है ऑक्सीजन और फॉस्फेट के बीच में, लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग होनी है फॉस्फेट के बीच में, ठीक है। फॉस्फेट के बीच में ज्वाइनिंग होनी है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो ग्वानिन है इस चार्ज, ठीक है, ये चार्ज है ना। चार्ज कहने का मतलब ग्वानिन के पास 3 फॉस्फेट होंगे, ठीक है, और देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मिथाइल एट इट्स 7th पोजीशन पे मिथाइल प्रेजेंट है ना। सो यहाँ पर एनर्जी रिच कुछ चीज दिख रहा है। अब क्या होगा, ये एनर्जी रिच सब्सटेंस इसके साथ जाके रिएक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके का बॉन्डिंग बनना है, 5 प्राइम है ना, इसका फॉस्फेट और इसका फॉस्फेट, है ना। इस तरीके से बॉन्डिंग बन गया, इसको हम लोग 5 प्राइम बॉन्डिंग कहेंगे। दिस इज अनयूजुअल बॉन्डिंग, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग हुआ दैट इज 5 प्राइम अनयूजुअल बॉन्डिंग, फाइन। ठीक है, mediated by guanyl transferase and methyl transferase enzyme. एंजाइम है ना, ये एक चीज। और यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये है इसका 5 प्राइम अनयूजुअल कैपिंग का, कि ये चीज एक कैप का तरह काम करता है, बचाता तो है ये न्यूक्लियोटाइड को, साथ में एक प्रकार का रिकॉग्निशन सिग्नल भी देता है राइबोसोम्स को फर्दर प्रोसेस में, ठीक है। ये जो बन रहा है, जो एमआरएनए तैयार हो रहा है,
आगे भी इसको कुछ काम करना है ना। तो आगे काम करने के लिए किसी के साथ एसोसिएशन होना होता है। तो कैपिंग हो जाने से एसोसिएशन स्टार्ट हो जाता है। एसोसिएशन होने में मदद मिलता है। नोट करके लिख लेंगे यहाँ पे 5 does capping, ठीक है। 5 does capping helps the mRNA to bind with ठीक है, bind with 40S ribosome, RIBOSOME, ठीक ना। 40S राइबोसोम के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। ये इसका एक बेनिफिट हुआ। चलिए 5 प्राइम एंड से तो हो गया कैपिंग, है ना। ये पूरा प्रोसेस अभी न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है। अगला स्टेप होना है दैट इज कॉल्ड पॉली ए टेलिंग एट 3 प्राइम एंड, है ना। पॉली ए टेलिंग होगा तो पॉली ए टेलिंग टेम्पलेट इंडिपेंडेंट पॉलीमराइजेशन होगा। टेम्पलेट की आवश्यकता नहीं होनी है यहाँ पे, ओके। टेम्पलेट की आवश्यकता नहीं होनी है। फाइन। तो पॉली ए टेलिंग होता है एंजाइम्स के चलते। पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम इसको एक्सटेंशन करवाता है, ठीक है। पॉली एडेनाइलेशन और पॉली ए टेलिंग, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, टेम्पलेट नहीं है ना, उसके बावजूद भी यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगा। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट पॉलीमराइजेशन occurs at 3 प्राइम एंड, है ना। लगभग 200 न्यूक्लियोटाइड, 200, ठीक है, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है। there is addition of only adenine nucleotide occurs, ठीक ना, in about 200 units, ठीक है। 200 न्यूक्लियोटाइड्स, 200 एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होना है ना। दिस प्रोसेस इज मीडिएटेड बाय पॉलीएडेनाइलेट पॉलीमरेज और एडेनाइलेट पॉलीमरेज एंजाइम। दिस प्रोसेस इज मीडिएटेड बाय उखाड़ देना और इस तरह बारकोड, डुप्लीकेट बारकोड खरीदने से मिलता है, ठीक है ना। और उसको आप इसके जगह उसको चिपका देना, ठीक है ना। तेरा ही बारकोड रहेगा और जैसे भी तुम सर्च करेगा ना तो ठीक है, मीडिएटेड बाय एडेनाइलेट पॉलीमरेज, तो मेरा ही बारकोड रहेगा और वहाँ पे नाम लिखा रहेगा इशू, हम भी इसको फोटो डाल देंगे, ठीक है ना। इसका नाम माइक ऑफ करो जी, जिसका ऑन है। तेरे में जगह उसको तो मैसेज नहीं आएगा ना, उसको मैसेज नहीं आएगा, नहीं हुआ ना आ जाएगा। ये मीडिएट करेगा पॉलीएडेनाइलेट पॉलीमरेज, ठीक है। देखिए किस तरीके से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 प्राइम कैपिंग हो रखा है ना। यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा एडेनिन का, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होगा लगभग 200। अब ये बन गया mRNA, ठीक है। अब क्या होगा, ये न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, ठीक है। नाउ इट कम्स आउट ऑफ द ये कैपिंग और टेलिंग होने के बाद mRNA बना। हाँ, क्या बोल रहे हो सर? कैपिंग और टेलिंग होने के बाद mRNA बना। हाँ, कैपिंग और टेलिंग और स्प्लाइसिंग होने के बाद, है ना, तब जाके हुआ ये प्रोसेस,
ठीक है, और तब तब जाके तक ये प्रोसेस तो होगा। निकाल दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, किसका माइक ऑन है जी, ऑफ करो। मजा थोड़ा लगेगा। ऊपर कीजिएगा। ठीक है, वो तो बोला कुछ 10 टका लेगा। हाँ कर दिया ऐसा किया ऐसा करता आदमी को बोला। हाँ सर कोई थोड़ा कर ऊपर कीजिएगा। कर ले इससे मजा आएगा क्या ठीक है, ये इस तरीके से रुकेंगे रुकेंगे। दिस इज डीएनए, है ना। इस डीएनए से आया एच एन आरएनए, है ना। एच एन आरएनए आया, ठीक है। एच एन आरएनए में क्या होगा देखते हैं। स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, है ना। तब जाके बना यहाँ पे mRNA। दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है कहीं कहीं पे, और ये पूरा का पूरा किसके अंदर प्रेजेंट है, सेल के अंदर है, है ना। अब सर क्या होगा, हाँ जी बोलो। अब क्या सर होगा, एमआर अब ये न्यूक्लियस से बाहर निकल आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। CYTOPLASM, ठीक है। अब ये जो mRNA था ये कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। हाँ संतोष बोलो। एमआरएनए का फॉर्मेशन और स्प्लिसिंग कैपिंग और टेलिंग दोनों सब तीनों साथ साथ हो रहा है मतलब कि एक बाय एक करके हो रहा है ना। पहले कैपिंग हो गया, या फिर पहले स्प्लाइसिंग हो गया, उसके बाद कैपिंग करा गया, उसके बाद टेलिंग करा गया, है ना। साथ भी हो सर सकता है, जिस साइमल्टेनियस भी हो सकता है। सर, हाँ बोलो। सर ये रिफाइन मतलब ये इसका जो मतलब जो इम्प्योरिटी जो रहता है वो मतलब फॉर्मेशन से डीएनए जो आरएनए बन रहा है एमआरएनए प्रोसेस में जब रहता है ट्रांसलेशन के समय ट्रांसक्रिप्शन के समय उसी समय ये स्प्लाइसिंग कैपिंग और टेलिंग सब हो जाता है हाँ हाँ, इसी के अंदर हो रहा है। जो डीएनए से mRNA ट्रांसक्रिप्शन हो गया ना, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, यस यस है ना। ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन के बाद HNRNA बना, HNRNA में यस स्प्लाइसिंग कैपिंग टेलिंग हुआ, mRNA बन गया। अब वो mRNA सेफली ना बाहर निकल के आ सकता है, सेफली। अब इसको कोई डिग्रेड नहीं करेगा, है ना। सिंपली डिग्रेडिंग हो सकता है इसके 3 प्राइम एंड से, है ना। 3 प्राइम एंड से डिग्रेडिंग हो सकता है एंडोन्यूक्लियस द्वारा। तो जब तक डिग्रेडेशन होगा तब तक ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुका रहेगा। ट्रांसलेशन के बाद इस mRNA को डिस्ट्रॉय हो जाना होता है। तो अच्छी बात है, 3 प्राइम एंड से डिस्ट्रक्शन शुरू हो रखा है। लेकिन जब तक डिस्ट्रक्शन हो तब तक हमारा फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज हो चुका रहता है, ठीक है। ये कंप्लीट होता है कैपिंग एंड टेलिंग यहाँ पे। नाउ अनदर टॉपिक, ट्रांसलेशन आई एम स्टार्टिंग। ट्रांसलेशन, है ना। ट्रांसलेशन का मतलब होता है, ठीक है ना, कन्वर्जन और सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड okay, synthesis of polypeptide with the use of messenger RNA and E and rRNA। ठीक है। इस प्रोसेस में जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहता है ना डीएनए में, उसको डिकोड करा जाता है। इन दिस स्टेप द जेनेटिक इंफॉर्मेशन is decoded in the form of polypeptide। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में डिकोड होता है। फाइन, ठीक है।
ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसलेशन। इसको करने के लिए चाहिए एमआरएनए, हमारे पास है। सर टीआरएनए वो भी बन चुका है, आरआरएनए वो भी बन चुका है। तो स्लाइड हाँ जी, थोड़ा बोलिए। नीचे कीजिए सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हो गया सर। ओके, चलिए एक टर्म यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड है ना, देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एमआरएनए, है ना। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहते हैं, AUG, G, C, U, कुछ भी हो सकता है ना। AGG, U, A कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। सो होता क्या है, यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, ये न्यूक्लियोटाइड्स एक्चुअली में इंफॉर्मेशन होल्ड कर रखे हैं। वो इंफॉर्मेशन होल्ड कर रखे हैं कि किस प्रकार का अमीनो एसिड्स बनेगा, आएगा, एडिशन होगा, ठीक ना। यहाँ पे लिख रहे हैं हम, these nucleotides holds the information for adding particular amino acid, है ना। तो कितने न्यूक्लियोटाइड मिलके एक अमीनो एसिड को इन्फॉर्म करते हैं। द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ मेनी MANY, how many nucleotide together codes for single amino acid, ठीक है। For this the answer is 3 nucleotide, 3 nucleotide मिलके, and 3 nucleotide together is called togetherly कहेंगे कोडोन। यस, CODON, कोडोन कहेंगे, ठीक है। तो कोडोन के बारे में हम डिस्कस करने हैं, CODON कोडोन, है ना। कोडोन इज नथिंग बट दे आर the arrangement of 3 nucleotides together coding for a particular amino acid. Now 3 nucleotide on mRNA, ठीक है ना, कोडिंग फॉर 1 अमीनो एसिड, है ना, ठीक है। अब आते हम इसके हिस्ट्री पे, है ना। कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड के होते हैं, किसने कहा, किसने इस चीज को स्टडी करी। यहाँ से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है, ओके, यहाँ से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है, किसने स्टडी करा इसको, है ना। तो जॉर्ज गामो नामक साइंटिस्ट ने इस चीज को स्टडी करा था। उन्होंने ही कहा था कि कोडोन्स ट्रिपलेट्स के फॉर्म में होते हैं, फाइन, ट्रिपलेट्स के फॉर्म में होते हैं कोडोन्स। ओके, genetic codon was given by जॉर्ज गैमो। ये एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक ना, गैमो, ठीक है, जॉर्ज गैमो ने दिया है, ठीक है। और मैंने बताया जेनेटिक कोड प्रेजेंट रहता है एमआरएनए के ऊपर, है ना। सो
इनिशियल स्टेज में अभी तो हम बता रहे हैं ना कि जेनेटिक कोड्स ट्रिपलेट्स के फॉर्म में होते हैं। जब जेनेटिक कोड्स आया नहीं था तो देयर वाज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, लॉट्स ऑफ केओस, लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सी कि जेनेटिक कोड एक्चुअली में होता कैसे होता होगा ना, कैसे एग्जिस्ट करता होगा, क्या है एक्चुअली में, है ना। तो जॉर्ज गैमो ने वर्कआउट करा एंड उन्होंने ही कंक्लूड करा कि जेनेटिक कोड्स ट्रिपलेट्स में होते हैं। इस चीज को उन्होंने वेरीफाई भी करी, ठीक है। पहले तो हाइपोथेसिस दिया, फिर वेरिफिकेशन भी करी थी उन्होंने, है ना। जॉर्ज गैमो वर्कड ऑन probability with the nucleotides, with 4 nucleotides acting as codon, है ना। उन्होंने ओके सिर्फ एक चीज और यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक ना। देयर आर 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है ना, ये ध्यान रखेंगे 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है। देयर आर 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। चलिए, इफ यदि one nucleotide coding for one amino acid, यदि एक न्यूक्लियोटाइड मिलके, एक न्यूक्लियोटाइड अकेले एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, तो ऑल टुगेदर कितने अमीनो एसिड कोड हो पाएंगे, बता पाओगे? यदि एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, तो 4 न्यूक्लियोटाइड कितने अमीनो एसिड को कोड करेंगे? 4 ही अमीनो एसिड को कोड करेंगे ना जी। लेकिन हमें कितना अमीनो एसिड को कोड करना है? 20। इसका मतलब अभी भी 16 रह गए, 16 रह गए ना, ठीक ना। सो ये एपिसोड खत्म करते हैं। इफ 2 न्यूक्लियोटाइड कोड फॉर 1 अमीनो एसिड, तब देखते हैं कितने अमीनो एसिड पॉसिबल है। कहने का मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड, ठीक ना, एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ, दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ। तो पहले वाले जगह पे हम रखते हैं एडेनिन को, ग्वानिन को, यूरासिल को, साइटोसिन को, है ना। दूसरे वाले पर भी एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन रख सकते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड की जिक्र कर रहे हैं ना हम लोग, फर्स्ट सेकेंड। तो पहले वाले जगह पे ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है। सेकेंड पोजीशन पे ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है। कहने का मतलब 4 पहले पोजीशन पे रहेगा, 4 दूसरे पोजीशन पे रहेगा। इसके चलते प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन के चलते 16 अमीनो एसिड को कोड किया जा सकता है। लेकिन हमें कितना चाहिए? 20 अमीनो एसिड चाहिए। इसका मतलब अभी भी 4 रिमेनिंग है, 4 अमीनो एसिड आर रिमेनिंग, है ना। फिर उन्होंने क्या करा? 3 को लेके चला। इफ 3 न्यूक्लियोटाइड कोड फॉर 1 अमीनो एसिड, ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड, पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस। तब देखते हैं कि ये 20 अमीनो एसिड बन पाएंगे कि नहीं। ये हो गया फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, है ना। तो फर्स्ट प्लेस पे क्या रखेंगे? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल। सेकंड पे भी यही रखते हैं, है ना। तीसरे पोजीशन पे भी एडेनिन भी हो सकता है, ग्वानिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, यूरासिल भी हो सकता है। कहने का मतलब जब इस तरीके से हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 64 अमीनो एसिड्स बन सकते हैं। मतलब यदि कोडॉन ट्रिपलेट्स के फॉर्म में रहेंगे, 3 न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में रहेंगे, तो लगभग 64 अमीनो एसिड कोड किया जा सकता है। हमें चाहिए सिर्फ 20। इसका मतलब दैट इज सफिशिएंट टू कोड आवर 20 अमीनो एसिड।
तब उन्होंने कहा, ठीक ना, इसके बाद उन्होंने कंक्लूड करा, ठीक है, गैमो कंक्लूडेड दैट द कोडॉन्स एग्जिस्ट इन ट्रिपलेट्स, ठीक है। आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट, आफ्टर दिस hypothesis or experiment, he concluded that, ठीक है, codon exist in triplets, nucleotide, फाइन। उन्होंने कहा, वेरीफाई भी करा था। इसके बाद बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने भी इस चीज की वेरिफिकेशन करी थी, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट लोग ने भी वेरिफिकेशन करा था और कंफर्म करा था कि हाँ, जो गैमो बोल रहे हैं वो सही है ना। 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडन को कोड करते हैं, फाइन। कुछ दूसरा साइंटिस्ट का भी नाम दे रहे हैं हम, जिन्होंने प्रूफ करा। सर हाँ जी, बोलो। 20 चाहिए था, 64 हो गया, तो फिर कैसे हुआ सर? ठीक है, बताएंगे, आगे बताएंगे, है ना। कुछ कोडॉन्स ऐसे होंगे, 4-5 कोडॉन्स मिलके एक ही अमीनो एसिड को कोड करेंगे, है ना। अच्छा। ठीक ना, इस तरीके से होगा। हाँ, क्या करने वाला था मैं। अदर साइंटिस्ट टू confirmed that the codons exist in triplets, ठीक है, ट्रिपलेट्स के फॉर्म में होते हैं, है ना। एक पहला साइंटिस्ट का नाम दे रहे हैं, हरगोबिंद खुराना, ठीक ना, HG खुराना, अपने देश के ही थे। कौन खुराना है जी? और गोविंद सिंह खुराना। आयुष्मान खुराना, ठीक ना। उन्होंने क्या करा, उन्होंने डीएनए सिंथेसाइज, KHORAN, खुराना, ओके, हरगोबिंद खुराना, एनसीईआरटी में इनका नाम मेंशन है, ठीक है, देखेंगे जेनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, है ना। इन्होंने क्या करा, डीएनए सिंथेसिस करी, आर्टिफिशियली इन्होंने डीएनए सिंथेसिस करी, उस डीएनए से आरएनए बनाया इन्होंने, है ना। आरएनए में ट्रांसलेशन करवाया और देखा कि एक ही प्रकार का अमीनो एसिड वाला प्रोटीन बना, ठीक है। इन्होंने क्या करा, he synthesized DNA and transcribed ठीक है, transcribed mRNA out of that, ठीक है। that mRNA has 9 uracil nucleotide। क्या बोला मैंने अमृत? यस सर। अरे यार, एपिसोड खत्म हो जाता है तब पूछता है क्या सर। डीएनए सिंथेसाइज करा उन्होंने, है ना। इस डीएनए से उन्होंने एमआरएनए बनवाया, एमआरएनए सिंथेसाइज करवाया, है ना। और इस एमआरएनए के ऊपर 9 3 4 5 6 7 8 9 यूरासिल न्यूक्लियोटाइड ही था। कितना 9 यूरासिल न्यूक्लियोटाइड थे, 9 यूरासिल न्यूक्लियोटाइड्स थे, है ना। इसका इस्तेमाल करके उन्होंने ट्रांसलेशन करवाया, एंड आफ्टर ट्रांसलेशन शी गॉट अ पॉलीपेप्टाइड with 3 phenylalanine, है ना। इस पार्टिकुलर एमआरएनए सेगमेंट से खुराना को एक पॉलीपेप्टाइड मिला, प्रोटीन मिला। उस प्रोटीन के पास सिर्फ 3 ही अमीनो एसिड थे,
और वो तीनों अमीनो एसिड कौन थे? फिनाइल एलेनिन था, है ना। यदि मान के चलो एक अमीनो एसिड, तो इनके पास जो पॉलीपेप्टाइड आया 9 अमीनो एसिड होने चाहिए थे ना, लेकिन उनको 3 ही अमीनो एसिड देखने को मिला। यदि 2 मिलके एक को कोड करते तो कितना आना चाहिए था वहां पे पॉलीपेप्टाइड? 4 आना था। 2 2 4 3 6 2 4 8, ठीक ना। लेकिन ही गॉट ओनली 3 अमीनो एसिड और सब एक ही प्रकार के थे। तो इससे कंफर्म होता है कि कोडॉन ट्रिपलेट्स नहीं होते हैं। इस कंफर्म दैट nucleotides, codons exist in triplets. फाइन। एक चीज ये हुआ, खुराना ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करा, ठीक है। देखते हैं दूसरा साइंटिस्ट कौन थे जो इस चीज को प्रूफ करा था, ठीक है। नारेनबर्ग एंड मथाई। नारेनबर्ग एंड मथाई, ये दूसरे साइंटिस्ट थे, है ना, ठीक है। सिंथेसाइज्ड poly-U-mRNA in laboratory and after translation they encounter polyphenylalanine. इन्होंने भी क्या करा? They synthesized poly-U-mRNA, uracil mRNA, and after translation they got polyphenylalanine, ठीक है। ये देखने को मिला था। ओक्वा ने भी करा, ठीक है। ओक्वा, तीसरा साइंटिस्ट का नाम दे रहा हूँ, शेवरो ओक्वा, ठीक ना। इन्होंने भी क्या करा? इन्होंने भी आरएनए की सिंथेसिस करी, ठीक है। और इन्होंने जो आरएनए रखा था वो आरएनए था, सॉरी, जो न्यूक्लियोटाइड इन्होंने रखा था दैट वाज यूरासिल एंड एडेनिन, ठीक है। यूरासिल और एडेनिन रखा था इन्होंने, और ट्रांसलेशन के बाद इन्हें एक पॉलीपेप्टाइड मिला जिसमें 2 ही प्रकार के अमीनो एसिड थे, ठीक है। बता रहा हूँ किस प्रकार का इन्होंने आरएनए सिंथेसिस करी थी लेबोरेटरी के अंदर। शेवरो ओक्वा के बारे में बता देते हैं कुछ। सिंथेसाइज्ड सेल फ्री synthesized template independent RNA and ठीक है, proved the triplet existence of triplet codon, है ना। खुराना ने एक और एक्सपेरिमेंट करा था, also synthesized
कोपॉलीमर आरएनए, mRNA, है ना। पिछला वाला एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सिर्फ यूरासिल ही करा था ना, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यूरासिल के साथ साथ एक और न्यूक्लियोटाइड को भी ऐड करा था उन्होंने, है ना, और ट्रांसलेशन परफॉर्म करी थी। तो उनको अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड मिला अमीनो एसिड के साथ, लेकिन उस पॉलीपेप्टाइड में 2 अमीनो एसिड था, ठीक है। बता रहे हैं उसके बारे में भी। ठीक है, ऑल्सो सिंथेसिस कोपॉलीमर ऑफ आरएनए, जैसे कि 5 प्राइम में CU 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना ही करा था, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दिस शी गोट, ओके, इनको मिला था पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड विथ 3 अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड विथ 3 amino acid in the sequence of देखते हैं CUC के चलते कौन सा अमीनो एसिड आता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, आपके पास भी बुक होगा, देख सकते हैं। कंफर्म कर लेता हूँ मैं यहाँ से। CUC के चलते कौन सा अमीनो एसिड कोड करता है, देख लेते हैं। CUC के चलते ल्यूसीन देखेंगे। CUC के चलते ल्यूसीन आया, और UCU के चलते सीरीन, ल्यूसीन एंड सीरीन, ठीक है। इसके चलते क्या बना, ल्यूसीन, और UCU के चलते आया सीरीन, फिर ल्यूसीन। इस तरीके से इनको एक पॉलीपेप्टाइड मिला, ठीक है, ट्राइपेप्टाइड मिला उनको, इसमें एक था ल्यूसीन, दूसरा था सीरीन, तीसरा था ल्यूसीन। इससे कंफर्म होता है कि ट्रिपलेट्स में ही एग्जिस्ट करते हैं कोडॉन्स। This above experiment confirmed that codon exists in triplets, ठीक है। चलिए, आफ्टर दिस द टेबल फॉर जेनेटिक कोड, so genetic code was derived, ठीक है। पॉसिबल कितने कोडॉन्स हो सकते हैं वो भी डिराइव करा गया था। सो वी हैव 4 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, 4 न्यूक्लियोटाइड्स है। इसी को यूज करके हमें 64 कोडॉन्स बनाने हैं। किस तरीके से देखते हैं, UCAG देखते हैं। बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं रखता हूँ U, यहाँ पे रखता हूँ मैं C, यहाँ पे रखता हूँ A, यहाँ पे रखता हूँ G, UCAG, यू कैन अचीव गोल, ठीक है, याद करने का तरीका UCAG, फाइन। फिर इधर भी रखेंगे, ये पहला पोजीशन के लिए होगा, जैसे बताया था ना, 3 पोजीशन रखा गया था। ये देखो 3 पोजीशन, पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन। तो
तो पहला पोजीशन पे सबको रखना होगा, दूसरे पे भी सबको रखना, तीसरे पे भी सबको रखना है ना। बता रहे हम यहाँ पे पहला पोजीशन पे हमने रख दिया UCAG, ये सेकेंड पोजीशन के लिए है, तो यहाँ पे भी रख देते हैं हम लोग UCAG रख दिया हमने, दूसरा पोजीशन पे भी, है ना। अब क्या करना है, तीसरे पोजीशन पे भी हमें रखना है UCAG। चलो हम तीसरा पोजीशन पे भी रखते हैं UCAG। UCAG और लास्ट में आएगा G। ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम बना रहे हैं इसमें पॉसिबल कोडोन, जैसे कि यहाँ से हम पहला कोडोन, पहला न्यूक्लियोटाइड, यहाँ से पहला न्यूक्लियोटाइड, यहाँ से भी पहला न्यूक्लियोटाइड, तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बना, दैट इज UUU। दूसरे में क्या बनेगा, UUC, UUA बनेगा, चौथे में बनेगा UUG बनेगा, है ना। अब आपको याद करना पड़ेगा दिस UUU कोड फॉर व्हाट, सो दिस कोड फॉर फिनाइलएलेनिन, दूसरा वाला भी करेगा फिनाइलएलेनिन के लिए ही, फिनाइलएलेनिन के लिए ही कोड करेगा, है ना। नेक्स्ट करेगा ये ल्यूसीन के लिए, ये भी ल्यूसीन के लिए, याद रखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। उसके बाद फिर से इसमें भी 1 2 3 4, आप देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। C, पहला कोडन हो जाए, पहला न्यूक्लियोटाइड होगा C, दूसरा होगा U, तीसरा होगा एकदम UCAG, इस तरीके से, है ना। तो आप बनाओगे, यहाँ पे हम लेकर आ जा रहे हैं सर। यहाँ से। हाँ जी बोलो सर वो जो उसका वो जो बात क्या कहते हैं, डिवीजन किया ना सर अमाइनो एसिड का, हाँ, वो वाला फिर से बताइए ना सर। क्या ये क्या जो क्या बताए थे, ये जो यूरासिल साइटोसिन से को जो डिवाइड किया ना सर, हाँ वो वाला फिर से बताइए ना, नहीं समझ में आया लिखने के लिए। यही तो बनाए हैं हम, देखो ये देख पा रहे हो, यस सर। यही चीज तो हम बनाए हैं वहाँ पे। सर वो जो 3 वाला बताया ना सर, उससे रिलेट नहीं कर पा रहे सर। रुको आ रहे, हाँ क्या नहीं समझे, क्या नहीं समझे। सर इधर हमें हमारे पास ऑल टुगेदर 4 न्यूक्लियोटाइड्स है ना, 4 न्यूक्लियोटाइड्स है हमारे ऑल टुगेदर, और इन चारों को हमें रखना है 3 जगह पे, है ना। 3 जगह पे रखना है हमें, पहला जगह पे, दूसरे जगह पे और तीसरे जगह पे भी। तो पहला जगह पे भी 4 न्यूक्लियोटाइड आ सकते हैं ना, दूसरे जगह पे भी चारों में से कोई आ सकता है, तीसरे जगह पे भी चारों में से कोई आ सकता है। अब बताओ। यस सर वो पैटर्न फिक्स है क्या, जहाँ पर UCAG लिखे हैं? आपका मर्जी, ABC यहाँ पे लिख सकते हो, GACU लिख सकते हो, आपको करना क्या है ना। देखो आपको करना क्या है, आपको मैंने दे दिया ABCD, है ना। इन चारों को इस्तेमाल करके आपको 3-3 का ग्रुप करना है। जैसे कि आपने ग्रुप कर दिया ABC, आपने ग्रुप कर दिया PCD, आपने ग्रुप करा BBB, है ना। इन चारों को इस्तेमाल करिए और जितना पॉसिबिलिटी से वो बना के देखिए, है ना। हर एक पॉसिबिलिटीज में हमें 3 अल्फाबेट चाहिए। यस सर। ठीक है, इट्स लाइक परमुटेशन कॉम्बिनेशन। हमारे पास 4 अल्फाबेट्स है, उन 4 अल्फाबेट्स को किसी तरीके से भी अरेंज करना है, जितना पॉसिबल तरीका है उतना पॉसिबल तरीका इस्तेमाल करना है ना। और एक समय में हम
3 अल्फाबेट्स रखेंगे, ठीक है, एक समय में सिर्फ 3 अल्फाबेट ही रखेंगे। तो क्या करना पड़ेगा जी, पहला पोजीशन में से हम ए बी सी डी कोई भी रख सकते हैं, दूसरे पोजीशन में भी हम लोग ए बी सी डी कोई भी रख सकते हैं, चौथे पोजीशन पे भी हम लोग ए बी सी डी में से कोई भी रख सकते हैं। वही तो हम किए हैं यहाँ पे। देखो पहला पोजीशन पे हम क्या रखे हैं, यू रखे हैं, है ना। पहला पोजीशन पे सी भी रख सकते हैं, पहला पोजीशन पे ए भी रख सकते हैं, पहला पोजीशन पे जी भी रख सकते हैं, है ना। दूसरा पोजीशन पे हम क्या क्या रखते हैं, देखो यू भी रख सकते हैं, सी भी रखेंगे, ए भी रखेंगे, जी भी रखेंगे, है ना। और थर्ड पोजीशन पे क्या क्या रख सकते हैं हम लोग, दिस इज थर्ड पोजीशन। तो थर्ड पोजीशन पे हम क्या क्या रख सकते हैं, यू सी ए जी रखेंगे। वही चीज तो यहाँ पे बनाया गया। देखो पहला पोजीशन पे हम रख सकते हैं यूरासिल को, साइटोसिन को, एडेनिन को, ग्वानिन को, है ना। सेकंड पोजीशन पे हम यू सी ए जी कुछ भी रख सकते हैं, थर्ड पोजीशन पे भी यू सी ए जी रख सकते हैं हम लोग। अब इन सबको इस्तेमाल करके कोडोन्स तैयार करना है। तो हमने कोडोन्स तैयार कर दिया है यहाँ पे। कोई डाउट यहाँ तक, फिर से पूछो। ना समझ में आया हो फिर से पूछेंगे। Come on, you can ask again. आशुतोष, चंदन, सुधांशु पूछेंगे जी, ना समझ में आया हो तो। आ गया। वेरी गुड, ठीक है। सर आप देखेंगे। बोले हैं हाँ जो चंदन सेकंड बोलो। सर जो पॉसिबिलिटी सेकंड पे है वो थर्ड पे फोर्थ पे भी है। क्या पॉसिबिलिटीज? जहाँ पर बोले ना कि सेकंड में सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, जी भी हो सकता है। हाँ तो देखो ना, सेकंड में हम देखें ना, सेकंड पोजीशन में देखिए यू को भी रख रहे हैं, सी को भी रख रहे हैं, ए को भी रख रहे हैं, जी को भी रख रहे हैं सेकंड पोजीशन पे। देखो जरा यहाँ पे सेकंड पोजीशन में दिस, सेकंड पोजीशन मतलब ये सेकंड पोजीशन। देखो सेकंड पोजीशन पे हम क्या रख सकते हैं, यू रख सकते हैं, सी रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, जी रख सकते हैं सेकंड पोजीशन पे। पहला पोजीशन पे क्या रख सकते हैं, यूरासिल रख सकते हैं, रख दिए। साइटोसिन भी रख सकते हैं, रख दिए। एडेनिन रख सकते हैं, रख दिए। ग्वानिन रख सकते हैं, रख दिए, है ना। थर्ड पोजीशन पे हम यूरासिल रख सकते हैं, रख दिया हमने यूरासिल 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 यूरासिल। ये देखो पहला पोजीशन पे हमने यूरासिल रख दिया। तो ये तरीका है बनाने का, ठीक है, ये तरीका है बनाने का, ठीक है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने का तरीका है। जैसे मैंने बताया था ना, पॉसिबल तरीका बनाने का फॉर्मूला होता है, कितना बनेगा पॉसिबल तरीका, दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉर्मूला 2 to the power n, where n is the heterozygous condition। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पे n का वैल्यू है 2 to the power n, यहाँ n का वैल्यू है मान के चलो 4 ना, हेटरोजाइगस फॉर 4 एलील्स की तरह। तो 2 to the power 4 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना यही होगा ना, 4 दुनिया 8 8 दुनिया 16, अरे तो गलत आ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ करना हो ना 27 दुनिया 64। अच्छा हाँ, यहाँ 2 to the power n नहीं 3 to the power n होगा ना, 3 3 को रखना है ना। यहाँ पे क्या होगा 3 into 3 into 3 into 3, तो 3 3 का 9 29 27 27 दुनिया 27 81 हो गया, गड़बड़ हो गया ये, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट्स है तो इसके लिए कुछ दूसरा फॉर्मूला होगा, उसके लिए फॉर्मूला यही है, उसके लिए फॉर्मूला ये 4 into 4 into 4, ठीक है, इसके लिए ये फॉर्मूला है। पहला पोजीशन पे 4, दूसरा पोजीशन पे 4, चौथा पोजीशन पे भी 4, यही ना है। देखो तो पहला पोजीशन पे चारों में से कोई एक हो सकता है। अब इसको बनाते जाओ, आप बनाते जाओ, ये क्या हो जाएगा देखो जरा, सी यू यू होगा, यहाँ पे क्या होगा सी यू सी होगा, यहाँ पे क्या होगा सी यू ए होगा, यहाँ पे सी यू जी होगा। अब यहाँ पे क्या होगा एडेनिन यूरासिल ग्वानिन, एडेनिन यूरासिल सी, यू कैन
यू, ठीक है, ए यू जी, इस तरीके से होगा कि नहीं होगा? तुम रैंडमली बोलोगे कि सर ये होगा कि नहीं होगा, तीनों को इस्तेमाल करना है ना आपको। देखो हम बता रहे हैं यहाँ पे, तीनों को इस्तेमाल करना है, फाइन, तीनों को इस्तेमाल करना, यू सी ए जी को इस्तेमाल करना है ना। आप पूछोगे सर ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, देखो कहाँ कर रहा है, ट्रिपल सी कहाँ कर रहा है एग्जिस्ट, देखो जरा। हाँ सर, सेकंड वाले में देखिए, है ना, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, प्रो लिखा था पहला, प्रो। हाँ पहला पे सी है ना, पहला पे सी है, तो देखेंगे पहला सी कहाँ आ रहा है, इधर है ना, पहला सी इधर आ रहा है, तो इधर ही देखना शुरू कर देंगे ट्रिपल सी है कि नहीं। देखो है यहाँ पे, आप लोग कोई भी एक कॉम्बिनेशन बोलो तो मैं बताऊंगा कहाँ पर होगा। इन चारों को इस्तेमाल करिए और एक कोडन बताइए जिसमें 3 न्यूक्लियोटाइड हो। जैसे कि मैं बोलूंगा ए, तो ए है कहीं पे, ट्रिपल ए है, होगा ऑब्वियसली होगा। देखो कहाँ हो ट्रिपल ए, पहला कोडन पे ए, पहला कोडन ए मतलब ये, पहला कोडन ए मतलब कि यहीं पे होगा, इसी में होगा कहीं पे, है ना, इसी में होगा। दूसरे पे भी ए है मतलब ये वाला होगा, ये होगा मतलब इसी में कहीं पे होगा, है ना। तीसरे पे भी ए है, तीसरे पे भी ए है मतलब इधर होगा कहीं पे, ठीक। तीसरे पे भी ए है मतलब ये, देखो तो, है ना, ये बन गया, ये बना, देखो यहाँ आया, ठीक है। यदि मैं बोलूंगा जी सी ए है, देखो तो जी सी ए है कहीं पे, फोर्थ का सेकंड में, पहला पोजीशन पे जी है, पहला पोजीशन पे जी है, दूसरे पे सी है, तीसरे पे ए है। तो पहला पोजीशन हम देखेंगे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, इधर है जी। दूसरे पे सी है, सी कहाँ है, यहाँ है सी, ये देखो सी, है ना। अब तीसरे पे क्या है, ए, तो देखो ये हो गया हमारा आंसर, ये है ना जी सी ए, फाइन। मैं बोलूंगा ट्रिपल जी, मैं बोलूंगा ए यू जी, खोजो जरा ए यू जी कहाँ है, ए यू जी कहाँ है बताओ। हाँ सर, ए में देखिए यहाँ पे मिथिलीन लिखा हुआ है कुछ। हाँ, मिथाइलिन, दैट इज मिथ्योनिन, ओके, मिथ्योनिन, मिथियोनिन। ओके, ठीक है। ए सी सी कहाँ है दिखाओ जरा, उसी ए को सी सी, बलग वाले सर, थ्रो THR ये प्रो रहा, करता है ना, ठीक है, थ्रियोनिन दैट इज, ठीक है, थ्रियोनिन, ये सब अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, ठीक है। यू ए कहाँ है दिखाओ जरा, यू ए, थर्ड का फर्स्ट स्टॉप, स्टॉप है है ना, सर। ओके। यू ए जी कहाँ है और यू जी ए उस कहाँ है दिखाओ जरा, UAG तो वहीं पे सर, स्टॉप, स्टॉप, वो अभी स्टॉप है सर उसके बलग में। तीनों स्टॉप। ठीक है। इन सभी को स्टॉप कोडॉन्स कहा जाता है। दे डू नॉट कोड फॉर एनी फंक्शनल अमीनो एसिड, या फिर अमीनो एसिड को कोई कोड नहीं करना है, ये सब, है ना, ठीक है। कोई अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे, सिंपली ये सब स्टॉप कोडॉन्स है। स्टॉप कहने का मतलब ट्रांसलेशन को स्टॉप करने में मदद करते हैं। सर तो इतना अमाइनो एसिड उसका कोड के साथ याद रखना होगा क्या? ना, ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लास कितने बजे तक है जी? 6:30। क्लास कितने बजे तक है?
15 मिनट और सर। अरे यार, इसको अवॉइड करना चाह रहा था, ये फिर से हो गया। ठीक है, मैं लेक्चर भेज रहा हूँ, देखेंगे कितना तक आया है। चेक करके बताएंगे जरा कितना तक आया है। फाइन। उसके बाद हम 12 6 9 12 6 10 ढूंढना पड़ेगा इसका। प्रॉपर्टीज ऑफ कोडॉन। सर कितना आया, कितना तक आया जी? मेरा मेरा उतना जल्दी डाउनलोड नहीं होता सर। अभी तो हुआ ही नहीं है, मेरा ही नहीं गया, तुम कैसे डाउनलोड कर लेगा? मेरा होगा अभी नहीं इतना जल्दी। ओके ठीक है, दूसरे लोग बताएंगे जिनको डाउनलोड हो जाएगा। सर वो जो हाँ बोलो। सर वो जो कोडन वाला डायग्राम बताया था, वो वाला कॉपी में ड्रॉ करना है। इफ यू वांट यू कैन, अदरवाइज लीव इट, कोई जरूरी नहीं है। है ना, 2-3 कोडोन्स को आपको याद करना पड़ेगा, वो याद करेंगे। ठीक है, देख के बताओ सुधांशु कहाँ तक गया? मेरे में नहीं दिखेगा, दिख जाएगा, देखते हैं। हाँ दिख, लॉरेंसबर्ग एंड मथाई वाला नहीं आया ना? मथाई वाला भेजता हूँ। ये नहीं आया। 28 नहीं है। वेट ए मिनट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड बता रहे हैं। ठीक है, जेनेटिक कोड ऑल टुगेदर 64 है। 64 में से सिर्फ 63 ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं। फाइन। बाकी सब, बाकी 3 जो है दे आर स्टॉप कोडन्स, नॉनसेंस कोडन। ठीक है, दे डोंट कोड फॉर एनी फंक्शनल अमीनो एसिड, या फिर अमीनो एसिड सिंपली बोलोगे। फाइन। ओके ठीक है, कुछ कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनको एक से ज्यादा कोडन्स कोड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रिडंडेंसी ऑफ कोडन, है ना? ठीक है, कोडन्स हमेशा कंटिन्यूअस होता है, कोई बीच में फुल स्टॉप कॉमा नहीं होता है, हमेशा ट्रिपलेट्स में ही रीड करा जाता है, हमेशा ट्रिपलेट्स के फॉर्म में ही रीड करा जाएगा। फाइन। और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी है। कोडन्स हमेशा यूनिवर्सल होते हैं, कहने का मतलब बैक्टीरिया का केस में AUG यदि मेथोनिन के लिए कोड करेगा तो हमारे केस में भी वो मिथेनिन के लिए ही कोड करेगा। फाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोडन, पहला प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम। ठीक है, इट इज यूनिवर्सल, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, है ना? दैट इज in bacterium or in eukaryote, the same codon
codes for same codon CODES. Codon codes for only one new amino acid. ठीक ना, चाहे प्रोकैरियोट में हो या फिर यूकैरियोट में हो, एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड कोड करेगा। ऐसा नहीं है बैक्टीरिया के अंदर कुछ अलग अमीनो एसिड कोड करेगा और हमारे अंदर कुछ अलग अमीनो एसिड को कोड करेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ये हमेशा ट्रिपलेट्स में होता है, एग्जिस्ट इन ट्रिपलेट्स। ठीक है, ट्रिपलेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा हमेशा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, कभी कभी एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडन भी कोड करता है, जिसको हम लोग कहते हैं रिडंडेंसी ऑफ कोडन। ठीक है, और डिजेनरेसी ऑफ कोडन। डिजेनरेसी ऑफ कोडन और रिडंडेंसी। ठीक है, कहने का मतलब it means one amino acid can be coded by more than one codon। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये डायग्राम, ये देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ल्यूसिन, कहाँ गया? नीचे से कर रहा है। कहाँ गया यार? हाँ, यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि ल्यूसीन है ना, ल्यूसीन है। देखो सी भी ल्यूसीन के लिए कोड कर रहा है, CU भी ल्यूसीन के लिए, UG भी ल्यूसीन के लिए कोड कर रहा है, UUA भी ल्यूसीन के लिए कोड कर रहा है। फाइन, UGU सिस्टीन के लिए कोड कर रहा है, UGC भी सिस्टीन के लिए कोड कर रहा है। कहने का मतलब ये है, ठीक ना। इट मीन्स वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। इसी को हम लोग डिजेनरेसी या फिर रिडंडेंसी कहते हैं। फाइन, समझ में आया? आगे बढ़े। यस सर। कोडन यूनिवर्सल होते हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ। कॉमा नहीं होता, लिखे क्या? इट इज कॉमालेस, कोई कॉमा नहीं रहता है। ठीक है, कोई कॉमा नहीं रहता है इसमें। ठीक है, GUG किसके लिए कोड कर रहा है जी? देखिए जरा, GUG किसके लिए कोड कर रहा है? वैलिन के लिए ना। हाँ, यहाँ पे क्या लिखे हैं मैंने? always exists in triplets codon। हाँ, ठीक, one codon can code for one type of amino acid except GUG। ठीक ना, except GUG। GUG नॉर्मली कोड करेगा किसके लिए? कोड्स फॉर क्या है जी? अमृत, वैलिन ना, वैलिन। बट इफ
if GUG is present at first position, present at first position, ठीक है, first position means at 5 prime end, then it gonna code for, it will code for methionine, है ना, ये methionine के लिए कोड करेगा। फाइन, चलिए बाकी इंफॉर्मेशन हम देंगे अगले क्लास में। कुछ डाउट है तो पूछ लेंगे आज की क्लास से, बाकी चीजें हम बताएंगे अगले क्लास में आप लोग को। आज की क्लास से डाउट है तो पूछेंगे। सर पिछले क्लास का पूछे? हाँ हाँ पूछो पूछो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पूछेंगे। सर हाँ बोलो। सर चार्ज डाइबो न्यूक्लिक में एटीपी जो फॉर्म होता है या फिर ट्राइफॉस्फेट का यूज क्यों करते हैं? ट्राइफॉस्फेट का यूज करते हैं एनर्जी के लिए। क्या क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? वहाँ पे मतलब क्वेश्चन है ना सर कि मतलब प्रीवियस लेक्चर में जो कोडिंग हो रहा था ना सर, एडिशन जो हो रहा था वो हाँ एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है, तो ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट हो रहा था आरएनए में, हाँ, तो वो ट्राइफॉस्फेट ही क्यों हो रहा था? ट्राइफॉस्फेट इसलिए हो रहा था क्योंकि एनर्जी भी तो चाहिए प्रोसेस होने के लिए, इसलिए ट्राइफॉस्फेट हो रहा था। Yes. एक फॉस्फेट या 2 फॉस्फेट से उतना एनर्जी नहीं मिलता है, Yes. इसलिए ट्राइफॉस्फेट के इनिशिएशन फॉर्म में जाता है। इनिशिएशन की कंडीशन जो चार्ज ड्राइवर न्यूक्लिक एसिड का यूज करते हैं ना क्या बोल रहे हो यार? सर, इनिशिएशन जो था ना सर, मैकेनिज्म हाँ ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, हम्म, उसमें प्रोमोटर रीजन पे होलो एंजाइम एक्ट करता है, फिर चार्ज ड्राइवर न्यूक्लिक एसिड एक्ट करता है ना, तो वहाँ पे ट्राइफॉस्फेट का यूज क्यों कर रहे थे, यही क्वेश्चन था। ट्राइफॉस्फेट का यूज, सी हम ट्राइफॉस्फेट देंगे नहीं, जो चार्ज न्यूक्लिक एसिड होंगे ना, जैसे कि हम डाल रहे हैं मान के चलो एटीपी, है ना, ये डीएनए Yes, है, ये डीएनए फॉर एग्जांपल, है ना, हमें यहाँ पे yes, एमआरएनए बनाना है फॉर एग्जांपल, है ना, तो क्या होगा, yes, यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा, एटीपी, जीटीपी, यूटीपी, है ना, सीटीपी। तो हम टीटी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। तो आप एक काम yes, करो, या तो सीएमपी दो, एएमपी दो, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट दो, और यहाँ से 2 एटीपी दे दो, ये भी कर सकते हो, है ना। तो ये करना थोड़ा टफ हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए क्या किया गया, इन्हीं न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फेट का एडिशन करवा दिया जा रहा है ताकि एनर्जी मिलता रहे। ये प्रोसेस बहुत ही एनर्जी टेकिंग होता है। ये पूछना चाह रहे हो ना कि क्यों वहां पे टीटी yes, क्यों sir. लग रहा है ना, क्योंकि Yes, टीटी sir. के पास एनर्जी स्टोर्ड रहता है ना, एनर्जी Yes, स्टोर्ड रहता है yes, इसके पास, और जब जब टूटेगा, है ना, जब जब टूटेगा ये फॉस्फेट बॉन्ड, तब तक एनर्जी का रिलीजमेंट होना है, एनर्जी रिलीज करेगा यहाँ से। फाइन, yes, sir. सर, हाँ बोलो। सर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और फिर ये इसका क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, दोनों साथ में होगा? ना, पहले हो सकता है? रिप्लिकेशन हो, ना 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 ना, ऐसा नहीं हो भी सकता है, हो भी सकता है, यहाँ से रिप्लिकेशन हो गया, मान के चलिए 2 स्ट्रैंड बन गया, है ना, 2 स्ट्रैंड बन गया, रेप्लिकेशन हो गया, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं हो सकता है? सर पॉलीसिस्टोनिक जो टर्म है वो क्या है, वो समझ में नहीं आया। पॉलीसिस्टोनिक कहने का मतलब कि एक जीन सेगमेंट में, है ना, एक डीएनए के सेगमेंट में बहुत सारा इंफॉर्मेशन होल्ड होना। A single stretch of nucleotide has message to code for number of polypeptide, उसको कहेंगे हम लोग
पॉलीसिस्टोनिक, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पॉलीसिस्टोनिक मतलब एक छोटा सा डीएनए न्यूक्लियोटाइड के पास मैसेज इनकोडेड रहेगा कि ये बहुत सारा पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन कर सके, बहुत सारा प्रोटीन बना सके, दैट इज कॉल्ड पॉलीसिस्टोनिक। यूकैरियोट के केस में क्या होता है, सेम सेगमेंट ऑफ डीएनए रहेगा और यहां से लेके यहां तक में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, ठीक है, एक ही पॉलीपेप्टाइड बनाना है, उसको हम लोग कहते हैं मोनोसिस्टोनिक, ठीक है। पॉलीसिस्टोनिक मतलब एक सेगमेंट के पास एक से ज्यादा अमीनो एसिड, एक से ज्यादा प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाना, ठीक है। यस सर। फिर से पढ़ेंगे और अगला बार फिर से पूछेंगे, ठीक है। और किसी को कुछ क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो हम साइन ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे जी, एब्सेंट नहीं होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है वो। हम साइनिंग ऑफ आ गया।